हेलो। चलो आज 12th चैप्टर जो है उससे रिलेटेड आर डी शर्मा के क्वेश्चंस देखते हैं 10th मैथ्स के। तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। एक सर्कल है, इसकी सर्कमफेरेंस और इसका एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हमें पता लगाना है कि ये वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, तो डायमीटर कितना होता है? अगर सर्कल की रेडियस r है तो 2r, और अगर सर्कल की रेडियस r है तो उसकी सर्कमफेरेंस 2πr और उसका एरिया πr²। तो हमें यहाँ पे 2r निकालना है, और ये दिया हुआ है कि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। एग्जैक्ट इक्वल तो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं। न्यूमेरिकली इक्वल जरूर हो सकते हैं, तो दोनों को न्यूमेरिकली इक्वल कर देते हैं और निकालते हैं। क्या आंसर आ रहा है? 2πr = πr²। तो पाई से पाई कट गया, एक सिंगल r से सिंगल r कट गया, तो इधर बचा r, तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई 2। तो हमें निकालना है डायमीटर, तो 2r कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो अगर एक ऐसा सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस और एरिया इक्वल है तो उसका डायमीटर होगा 4 यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी कुछ अननोन विड्थ है, वो विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, और यूनिफॉर्म भी है, सब जगह विड्थ सेम है। अब क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है इस विड्थ को निकालने के लिए? ये कहा गया है कि जो आउटर रेडियस है या आउटर सर्कमफेरेंस है, बाहर वाला सर्कल, और इनर सर्कमफेरेंस जो अंदर वाला सर्कल है, उनका डिफरेंस 132 है। तो थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं कि बाहर वाले सर्कल की या बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r है। उन दोनों का सर्कमफेरेंस का डिफरेंस दे रखा है, तो उन दोनों का रेडियस का डिफरेंस निकालना है। कैपिटल R माइनस स्मॉल r निकालना है, यही तो विड्थ होगी ना भाई। टोटल r में से ये वाला r घटा देंगे तो ये जो बचेगा वही हमारी विड्थ हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा विड्थ वो कैसा आएगा वो देखते हैं। सी आउटर, इसकी सर्कमफेरेंस होती है 2πr, और इनर वाले की 2π स्मॉल r, इसकी वैल्यू है 132। राइट, अब हमें निकालना है r माइनस r। तो 2π अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, वो हो गया 132। अब 2 से 132 को कट किया जाए तो 66 टाइम्स कटे। ठीक है, तो कैपिटल R माइनस R की वैल्यू हो गई 66 अपॉन पाई, और पाई आप सभी जानते हैं कि 22/7 लिया जा सकता है फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। तो यहाँ 22 लिख दिया और यहाँ 7 लिख दिया। 22 से 66 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 × 7 21 यूनिट। अगर यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में दिया हुआ है तो 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 21 यूनिट आ रहा है, मतलब इस सर्कुलर पार्क की जो विड्थ है वो 21 आनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि इन सर्कल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री हो और सारी साइड्स इक्वल हो, और उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है इन सर्कल। इन सर्कल ऐसे सर्कल को बोलेंगे जो इसकी साइड्स को टच करता हुआ बने, है ना। आप ऐसा सर्कल नहीं लेंगे जिसमें एक ट्रायंगल के अंदर ये छोटू सा सर्कल बना दिया, ये अलाउड नहीं है। इन सर्कल क्या होता है? जो इनकी सारी साइड्स को टच करे। ठीक है, अब हमें इस वाले इनर सर्किल का एरिया दिया हुआ है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पेरीमीटर होता क्या है। तो किसी भी एक फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, पूरे फिगर को ट्रेस करके इनिशियल पॉइंट पर वापस पहुंच जाए। ऐसा करने पर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है दैट इज नोन एज पेरीमीटर। ठीक है, तो जैसे यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर वापस यहां आऊंगा, तो 3 बार मुझे चलना पड़ा, इस साइड पे, फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे। तो यही टोटल पेरीमीटर होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ए और ए, तो 3a इसका पेरीमीटर होगा अगर ये साइड a है तो। अब बात ये आती है कि साइड कैसे निकालें, तो इसके लिए देखो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसका यूज करते हैं। पहली बात, इसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है सर्कल का,
तो इससे क्या हम डिडक्ट कर सकते हैं, इससे ये डिडक्ट किया जा सकता है कि जो पाई आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू 154 है। पाई 22/7 होता है तो आर स्क्वायर हो गया 154 डिवाइडेड बाई पाई, पाई की जगह हो जाएगा 22/7, 22 से 154 7 टाइम्स कट हो जाएगा तो आर स्क्वायर 77 into 7 49 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7, राइट। तो ये जो इनर सर्कल है इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई, इतना तो आप सभी लोगों को पता चल गया। अब देखो ये 7 है तो ये वाली चीज अपन निकाल सकते हैं, कैसे? ये देखो एंगल टोटल 60 डिग्री था, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से अगर अपन एक लाइन बनाए जो इसके वर्टेक्स को जोड़े तो ये इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल 30 डिग्री का बचेगा। तो ये एक तरह का ट्रायंगल हमारे पास बच गया जिसमें ये वाली साइड 7 है, ये एंगल 30 डिग्री है और हमें ये नीचे वाली साइड निकालनी है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री में क्या कहा जाता है कि बेस और अगर बेस और एल्टीट्यूड पता हो तो हम tan थीटा का यूज कर सकते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री लिख सकते हैं हम यहाँ पे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस नहीं पता तो थोड़ी देर के लिए उसे x मान लेते हैं। tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7√3, राइट। देखो ये x इधर जाएगा, tan 30 नीचे जाएगा, तो 7/tan 30, tan 30 1/√3 तो वो ऊपर चला गया, तो फाइनल बच गया x की वैल्यू 7√3। तो ये वाली चीज 7√3 बची, लेकिन पूरी साइड नहीं है, ये पूरी साइड तो इसकी डबल होगी, ठीक है। तो ये और ये दोनों मिला के 14√3 एक साइड हो गई, और टोटल पेरीमीटर निकालना है तो 14√3 प्लस 14√3 प्लस 14√3 यानी कि 14√3 into 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा पेरीमीटर का वो क्या होना चाहिए, 14√3 into 3 दैट इज 42√3 मीटर। अगर ये सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी 42√3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस को अगर 10% से कम कर दिया जाता है तो बताइए एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनिशियल रेडियस उसकी r है और फाइनल रेडियस इनिशियल से 10% कम है। इनिशियल एरिया a है तो फाइनल एरिया इससे कितना परसेंटेज कम हो जाएगा। रेडियस 10% डिक्रीज करती है तो क्या एरिया भी 10% डिक्रीज होगा या 20% डिक्रीज होगा या 15% डिक्रीज होगा, वो नंबर निकालना है कि एरिया कितने परसेंटेज से कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो जब भी डिफरेंस निकालना हो हमें कि एक चीज दूसरी चीज से कितना परसेंट कम हो गई, तो फाइनल जो डिफरेंस आता है वो इस फॉर्मूले से लिखा जाता है, डिफरेंस इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो हमें यहां एरिया में परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि एरिया कितना डिक्रीज हुआ, AI माइनस AF, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया, ये तो डिक्रीज हो गया। अब इसका डिक्रीज नहीं निकालना, डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल एरिया से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको मैथ्स में 200 में से 130 मार्क्स मिले तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स सॉरी जो आपने मार्क्स लिए 130 अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो हमें डिफरेंस देखना है इस AI से कितना है, तो आप क्या करेंगे डिफरेंस अपॉन इनिशियल इनटू 100, राइट। तो अब अपन ये देखते हैं कि इनिशियल एरिया कितना था। तो इनिशियल एरिया था पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस r थी, बाद में रेडियस 10% कम हो गई, तो अगर r थी तो r का 10% घटा दिया जाए तो r माइनस r इंटू 10 अपॉन 100, तो r माइनस 0.1 r, तो 0.9 r बचेगा। किसी भी चीज में से 10% कम करने का मतलब है 0.9 मल्टीप्लाई करना, यानी ओनली 90% रहना। तो r की जगह अपन लिख सकते हैं 0.9 r का स्क्वायर अपॉन इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर है, इनटू 100 तो करना ही पड़ेगा।
राइट। अब देखो ये पाई से पाई कॉमन आकर कट जाएगा, इधर आर स्क्वायर और आर का होल स्क्वायर भी कट जाएगा, यहां बचेगा 1 क्योंकि पाई आर स्क्वायर कट गया 1, यहां बचेगा 0.9 का स्क्वायर दैट इज 0.81 और लास्ट में बचेगा 100। तो 1 में से 0.81 गया तो 0.19 यानी 0.19 इंटू 100, तो फाइनली कितना आंसर आना चाहिए 19%। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक प्रोटेक्टर दिया हुआ है जो सेमी सर्कुलर है, इसका टोटल पेरीमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि पेरीमीटर मतलब होता है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें और दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये जो पेरीमीटर है ये क्या होता है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट तक आने में ट्रेस की गई टोटल डिस्टेंस ही पेरीमीटर कही जाती है। तो अगर ये डायमीटर माना जाए तो ये 2r होगा और सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस होती है पाई r, टोटल सर्कल की सरकमफेरेंस है 2 पाई r, तो सेमी सर्कल की क्या होगी पाई r। तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा 2r प्लस पाई r। तो ये गिवन है 36 और हमें निकालना है डायमीटर दैट इज 2r। तो इस वाली इक्वेशन को यूज करें अगर तो r मल्टीप्लाई बाई पाई प्लस 2, इसकी वैल्यू आ गई 36। अब पाई की जगह 22/7 ले लें प्लस 2 इज इक्वल टू और 36। तो देखो यहां पे 7 एलसीएम आएगा और ये बनेगा 22 प्लस 14 इक्वल टू 36, है ना, 7 टू द 14। अब 22 और 14 36 हो गया, 36 से 36 कट हो गया और ये 7 इधर चल गया, तो रेडियस बन गई 7 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर बन गई तो आप जानते हैं डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल की सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस 37 है, तो बताइए कि उस सर्किल का एरिया क्या होगा। तो देखो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और रेडियस तो r है, इन दोनों का डिफरेंस 37 गिवन है। अगर दोनों में r कॉमन ले लें तो बनेगा क्या 2 पाई माइनस 1, इसकी वैल्यू 37 गिवन है, हमें निकालना एरिया है, ठीक है। तो r कॉमन लेने के बाद पाई की जगह 22/7 तो ये बनेगा 44/7, है ना, 2 into 22/7 हो गया 44/7। अब 44 माइनस 7 अपॉन 7 तो ये 37/7 आ गया ना, क्योंकि 44 में से 7 माइनस होगा तो 37 जाएगा, 37 से 37 कट हो गया तो r की वैल्यू बन गई 7। अब एक बार रेडियस 7 आ गई, एरिया निकालना है तो एरिया इजीली आ जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 49 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ऐसा सर्कल जिसकी सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस 37 हो, उसका जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा 49 पाई। अब क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। इसमें हमें शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का टोटल एरिया निकालना है, जो कि एक तरीके का माइनर सेगमेंट है। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, या फिर इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करते हैं पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, बात वही है, ये है सेक्टर का एरिया और ये है ट्राइंगल का एरिया, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये जो सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा, है ना। ये टोटल सेक्टर, उसमें से इस ट्राइंगल को माइनस कर दिया, यहाँ थीटा 90 डिग्री गिवन है और जो रेडियस है वो 10 गिवन है। ये जो मेरे पास बुक है उसमें 10 मिसप्रिंट है, मतलब लिखा हुआ ही नहीं है, तो वहां पे 10 होना चाहिए, राइट। तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह 90 डिग्री लिखे तो 90 से 360 कट होगा 4 टाइम्स, और रेडियस की जगह 10 लिखें तो होगा 10 स्क्वायर यानी कि 100, तो ये बनेगा पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2 r स्क्वायर दैट इज 100 और साइन 90 डिग्री वो होता है 1, तो ये बन गया 25 पाई माइनस
50 या 25 अगर कॉमन ले ले तो फाइनली आंसर आ जाएगा पाई माइनस 2। तो फाइनल आंसर विल बी 25 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। अब देखो एक आसान सा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रखा है कि एक सर्कल का एक छोटा सा सेक्टर है, कुछ सेक्टर है जो एंगल कितना बना रहा है वो नहीं पता हमें, लेकिन इतना पता है कि उस सेक्टर का जो टोटल एरिया है उस सर्कल के टोटल एरिया का 5/18 टाइम्स है। आपको वो थीटा फाइंड आउट करना है। तो माइनर सेक्टर या सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हम लगाते हैं, वो बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वो किसके इक्वल है? 5/18 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 5/18 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कट हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 5 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 18। अब 18 से 360 20 टाइम्स कट हो जाएगा, तो वो जो एंगल बचेगा वो बचेगा 20 इंटू 5 दैट इज 100 डिग्री। बहुत इजी था ना। देखो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जिसमें से सबसे बाहर वाले की रेडियस 20 सेंटीमीटर है और अंदर की जो 4 एरियाज बच रहे हैं वो सारे इक्वल हैं। तो थर्ड वाले की रेडियस हमें बतानी है, थर्ड सर्कल की। तो सबसे अंदर वाले सर्कल की रेडियस मैंने a मानी, उससे जस्ट बाहर वाले की b मानी, उससे जस्ट बाहर वाले की c मानी और सबसे बड़े वाले की तो 20 गिवन है। तो साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये सारे एरियाज इक्वल हैं और c निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? अंदर ही अंदर का एरिया होता है पाई a स्क्वायर। इसके जस्ट बाहर का ये वाला एरिया अगर देखना हो तो क्या करेंगे? पाई b स्क्वायर में से पाई a स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर वाला एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? पाई c स्क्वायर में से पाई b स्क्वायर माइनस कर देंगे, वो भी इक्वल दिया हुआ है। और सबसे बाहर वाला एरिया देखना है तो क्या होगा? पाई 20 स्क्वायर में से पाई c स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये गिवन है पाई a स्क्वायर इक्वल टू पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू पाई c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू पाई 20 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो आपको बताना है कि c क्या होगा। तो पाई से पाई तो सब जगह कट जाएगा। सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है हमें। तो ये है पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पाई से पाई कट हो गया तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर की वैल्यू हो गई b स्क्वायर, राइट। ये माइनस a स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा? 2a स्क्वायर, यानी जहां कहीं भी b स्क्वायर है वहां 2a स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इस फर्स्ट और इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करें। ये और ये यूज कर लिया हमने, अब इसको और इसको यूज करते हैं। तो ये क्या लिखा है? पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। अब पाई से पाई तो कट गया और b स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है? 2a स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर इधर जाकर बनेगा प्लस 2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया ना। तो जहां c स्क्वायर है वहां कितना हो गया फॉर्मूला? c स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अब हम 3a स्क्वायर, या यूं कहें कि a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं c स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो इससे u भी निकल जाएगा कि जो a स्क्वायर है उसको अगर हमें कहीं हटाना हो तो उसकी जगह c स्क्वायर बाई 3 लिखा जा सकता है, करेक्ट। अब फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लिया, फर्स्ट और थर्ड का यूज कर लिया, फर्स्ट और फोर्थ का यूज करते हैं। पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पाई 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर को मैं 400 लिख रहा हूं, माइनस c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई से तो पाई कट गया, a स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने c स्क्वायर बाई 3। इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें c निकालने में इंटरेस्ट है, a निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इज इक्वल टू 400 माइनस c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये माइनस का c स्क्वायर इधर जाके प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 3, तो 4c स्क्वायर बाई 3 हो गया। 1 प्लस 1 बाई 3 4 बाई 3 होता है ना, तो
तो 4c² इक्वल टू 400। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, इधर लिखता हूं मैं, 4c² इज इक्वल टू 400। अब 4 से 400 कट गया 100 टाइम्स, 3 उधर चल गया, तो c² की वैल्यू हो गई 100 इंटू 3, राइट। तो अगर c निकालना है तो क्या आएगा, एक तो 100 का अंडर रूट 10 और 3 का अंडर रूट 3। तो फाइनल वैल्यू जो है थर्ड रेडियस की वो आ जाएगी 10√3 यूनिट। ये जो भी यूनिट दी गई थी उसके हिसाब से आ जाएगी। अगर ये 20 सेंटीमीटर में गिवन है तो 10√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखना, रिवाइज करके भी आप थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।